हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस और एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम नरेशन के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले दो सेशंस में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। और नरेशन के इन वीडियोस में हमने पूरी कोशिश की है कि नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें जो जो रूल काम करते हैं हम उन रूल्स को अच्छे से डिस्कस करें ताकि आपके लिए हर चीज़ को समझना क्लियर हो जाए और आप आसानी से उनको अपने एग्जाम्स में टैकल कर सकें। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्चुनेटो क्लासेस। लेट्स begin our journey with question number 41. Where are you going for your holidays? He said. इसको इनडायरेक्ट बनाना है आपको। नॉर्मली अपने को क्या मिलता है डायरेक्ट स्पीच में कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब दी जाती है, कॉमा लगता है, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास लगा के रिपोर्टेड स्पीच आगे होती है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले ही दे देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक और कंफ्यूज करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं बोर्ड के लोग कि ये आपके साथ ये सब्जेक्ट तो यहाँ पे शेयर करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब भी दे दी। ऑब्जेक्ट देने की जब बारी आती है, जैसे इस वाले सेंटेंस को आप देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। ठीक है, तो पहले इसको आप सीधे से देख लीजिए कि ही सेड कॉमा एंड कॉमा वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट मानना होगा। ठीक, अब जब आप सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट फिलहाल क्या है, थर्ड पर्सन है। ये ही सब्जेक्ट है, ये हमारा थर्ड पर्सन होगा। और जब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट हम मानेंगे वो ऑब्जेक्ट कौन किस पर्सन में होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन में। तो हम यहाँ पर मी को मान करके ही सेड टू मी, इसके बाद ये पूरा अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए। तो ही आस्क्ड, यहाँ देखिए वेयर से शुरू है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब दिया हो आपका तो हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। ही आस्क्ड, इसके बाद हम क्या मान लेंगे, मी, जो यहाँ नहीं दिया गया है। अब जो यहाँ पर आपका यू दिया हुआ है, इस यू को हमें बदलना पड़ेगा मी के अकॉर्डिंग। और यू यहाँ पर काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो मी के अकॉर्डिंग यू को बदलिएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मी का जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा आई होगा। अब जब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो हेयर से पहले हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, यानी इसी को कंजंक्शन बना देंगे और यू को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। तो ये आई हो जाएगा। यहाँ पर आर दिया है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिव स्पीच भी पास्ट में होगी। याद मी हेयर आई, आई के साथ क्या आता है भाई, वाज आता है। ठीक है, गोइंग का गोइंग रहेगा। ठीक है, अभी पूरा समझ जाएंगे जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो कौन सा आंसर होगा हमारा, उससे क्लियर दिखाई देगा आपको। तो गोइंग हो गया, अब यहाँ फॉर आ जाएगा, फॉर। अब यहाँ पर योर दिया है, योर भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग। और योर क्या है आपका, पजेसिव प्रोनाउन है। मी आई का क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई होता है। तो यहाँ पर हमने माई लिख दिया है, माई हॉलीडे। तो अब मिला लीजिए, ही सेड, ये तो होएगा ही नहीं, पहला गलत हो गया। ही आस्क्ड, इफ लगा, ये गलत हो गया। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडे। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि मी के अकॉर्डिंग यू को बदला है, आई आ गया है। आर को बदलेंगे यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो वाज गोइंग हो जाएगा। और योर को बदलेंगे तो वो माई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इनटू द सी, ज्यादा दूर समंदर में मत जाना, इसने कहा, मेरी माँ ने कहा। ठीक है, देखते हैं क्या यहाँ वार्निंग होगी या रिक्वेस्ट होगी। डोंट गो वेरी फार इनटू द सी, डोंट गो
मत जाना, यहाँ पर इम्परेटिव क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे अपन। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, और किससे कहा, मुझसे कहा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ पर भी मी ही मान लेंगे अपन, ठीक है। तो माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग फॉर, ना ये नहीं होगा भाई। माई मदर एडवाइज्ड टू नॉट गो, ना नॉट टू होता ही नहीं है, नो टू नॉट नहीं होता, नॉट टू लगता है। अब ये देख लीजिए, माई मदर टोल्ड मी, ये टोल्ड दिया है, फिर नॉट टू दिया, गो वेरी फार इनटू द सी। ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, टोल्ड को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। माई मदर सजेस्टेड दैट आई शुड नॉट स्विम फॉर, अब यहाँ स्विम तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये अपने पास से तो लगा ही नहीं सकते ना अपन, तो इसका मतलब है कि ये तीनों गलत हो गए। तो टोल्ड को हम सही मान करके चलेंगे, क्योंकि उसके इन्वर्टेड कॉमास को जो इन्होंने रिमूव किया है वो नॉट टू से रिमूव किया है। नियम क्या होता है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू होगा तो आप उसके इन्वर्टेड कॉमास को या तो नॉट टू से हटा देंगे, ठीक है, तो बिल्कुल सीधा बन जाएगा वो नॉट टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो तो चले जाइए। या फिर या सेट टू को आप फॉरवर्ड में बदलेंगे तो फिर सिर्फ टू लगेगा, नॉट हट जाएगा, ठीक है। ये दो नियम काम करते हैं डोंट या डू नॉट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, शी सेड, उसने कहा कि हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, क्या तुमने अभी तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट, क्या तुमने अपनी रिपोर्ट को अभी तक सबमिट किया है, क्या मतलब, अगर येट दिया है तो फिर नॉट होना चाहिए, ये सेंस निकलता है क्या तुमने अभी तक सबमिट नहीं किया है। चलिए खैर, दिया है तो अपन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अपन देख लेते हैं क्यों ऐसा किया है भाई इन्होंने। तो शी सेड, यहाँ देखिए भाई, हैव से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, एक बात क्लियर हो गई। अब इसका मतलब है सेट को आप आस्क्ड में बदलेंगे, और अंदर देखिए क्या क्या दिया है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, हिम मान सकते हैं, मी भी मान सकते हैं, शी दिया है, अगर हिम मानेंगे तो फिर आसानी से वो बात समझ आ जाएगी कि इसके अकॉर्डिंग किसको चेंज किया गया है, ठीक है। अब जो पिछला वाला सेंटेंस था जिसमें पहले से ही दिया था, उसमें मी मान लिया गया ताकि इंटरचेंज यानी जो चेंजमेंट हो प्रोनाउंस का नरेशन में, तो उसमें ये कंफ्यूजन ना हो कि किसके अकॉर्डिंग बदला है, ये दोनों ही हो जाएंगे, एक ही हो जाता है, एक हिम हो जाता है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, शी दिया है तो हिम भी मान सकते हैं, मी भी मान सकते हैं, ये अपन इसके लिए आज़ाद है। लेकिन जब पेपर दे रहे हैं तो फिर ऑप्शन में हम देख लेंगे, अगर मी सही ऑप्शन है तो मी मान के चलेंगे, हिम अगर दिया है तो हिम मान के चलेंगे, ये और आसान बात हो जाएगी। तो शी आस्क्ड हिम, यहीं से देखते हैं, इफ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन, अब ये येट की जगह टिल देन कैसे आ गया भाई। शी आस्क्ड हिम वेदर ही हैज सबमिटेड, ना ये हैज दिया, ये पास्ट होना चाहिए। देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर सी और डी है, शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज भी नहीं होगा, हुआ था ना, वाज भी नहीं, वो शी आस्क्ड हिम टू सबमिट, ये तो इंपरेटिव का सेंस हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ ऑप्शन दिया है ए क्यों माना है उसको अपन एक बार देखेंगे जरा। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन, ये नियम आप देख लेना, कमेंट में बता भी देना कि क्या येट को टिल देन में बदल सकते हैं, बताइएगा तो हमारी भी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई। तो हमारा जो ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग है वो ए है, बाकी जो तीन तो गलत हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं, उसमें यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, बस ये टिल देन को लेकर के थोड़ा सा दिमाग में हो सकता है कि दिमाग थोड़ा सा घूम जाए कि यार ये कैसे चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, और जैसे ही पता चले तुरंत कमेंट कीजिए, यहाँ थोड़ा बहुत काम आप भी लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा इसी बार में। क्वेश्चन नंबर 44, पॉइंट आउट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच देखना है, इनडायरेक्ट में दिया, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड दिया है मतलब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा, पहली बात ये हो गई, ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक है, इफ दिया है, इससे क्या क्लियर हुआ, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, यानी जो भी यहाँ सहायक क्रिया होगी वो पहले आएगी। चलिए, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, यहाँ तक तो सही है, इंक्वायर्ड ऑफ जगह से किया गया, प्लीज टेल मी, ना फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होना चाहिए, टेल मी ये भी नहीं होगा, ये दोनों इंपरेटिव को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हमारा ए
सॉरी, हमारा ए और बी ये दोनों गलत होगा। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, कैन यू टेल मी वेयर इज द वे टू द नियरेस्ट इन, टेल मी हिम। ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। यहाँ पर देखिए क्या कलाकारी की है इन्होंने, जबरदस्ती अपने पास से इन्होंने एज लगा दिया, जबकि वहां पर इसका कोई रोल ही नहीं है। देख लीजिए एक बार, अगर यहाँ पे वाज दिया होता तब तो ये ठीक होता ना, तो क्योंकि वाज नहीं दिया तो इस भी गलत होगा, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत है, ए बी सी। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कौन सा हमारा, डी नंबर। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं, द वे टू द नियरेस्ट इन, सबसे पास के इन की रास्ता। कैन क्यों लगा है, क्योंकि वहां पर कुड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, कुड दिया था, तो यानी ये पास था तो उसको कैन का कुड कर दिया गया होगा इनडायरेक्ट बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। पॉइंट आउट द इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट बताइए। ओ गॉड, डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट, मुझे इस टेस्ट में तो मत डाल, यानी मेरी इस तरह की परीक्षा मत ले। आई सेड, मैंने कहा। तो जब हम कहते हैं खास करके ईश्वर से तो प्रार्थना ही करते हैं, ठीक है ना, तो प्रार्थना सिर्फ पहले वाले में दी है, इन्होंने पहला दिया भी है। आई प्रेड टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट। देखिए, ये प्रेड टू गॉड, ये गॉड को ले लिया गया ऑब्जेक्ट जिससे बात कही जा रही है, और ये जो डू नॉट है, यहाँ पर अगर आप इन्वर्टेड कॉमास को मानेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए यहाँ पर नॉट भी लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। व्हाट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट दिखाइए। माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क, भाई ये तो पहले से इनडायरेक्ट में दिया है, इसका डायरेक्ट फॉर्म पूछो ना। गजब है भाई बोर्ड वालों का भी, पहले से इनडायरेक्ट है, अब उसमें कह रहा और इनडायरेक्ट बताओ, कितना इनडायरेक्ट पूछिएगा भाई, डायरेक्ट भर्ती तो आप कर नहीं रहे हो, अब उसमें इनडायरेक्टली जाने क्या क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। स्टूडेंट्स बेचारे परेशान है कि कहाँ से कैसे एक सीट मिल जाए, कैसे जिंदगी बन जाए, मगर उनको कोई फर्क ही नहीं है। चलिए खैर, अपन इसको डायरेक्ट मान के चलेंगे, इसको काटिए। डायरेक्ट फॉर्म देखिए, माई टीचर ऑप्शन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट, देखिए इफ दिया है, इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। ये इफ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाला नहीं है, पहली बात, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ आई डोंट वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत नहीं करता हूँ तो आई शैल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा। तो माई टीचर ऑप्शन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई विल फेल। यहाँ पर आई है, यहाँ पर मी है, तो ये यू तो सही दिया है, क्योंकि यू ही तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तब आई होगा जाके इनडायरेक्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। नीचे देख लीजिए, डोंट वर्क हार्ड यू माइट फेल, ये भी गलत है। माई टीचर एडवाइजेज मी, ना भैया ये भी गलत है, ये हमारा गलत है, तो इसका जो ऑप्शन है ए वो दिया हुआ है। माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड, मेरे टीचर मुझसे कहा करते हैं कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे भाई, पढ़ा करो। यही सलाह आप लोगों के लिए है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ शी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, उसने कहा कि तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47, और इसमें हमें इसका कौन सा फॉर्म बताना है भाई, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म देख लेते हैं। शी सेड टू मी, यहाँ पर देखिए ये दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है लेकिन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया है। तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, समझते चलिए क्या कहा इसने, कि यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा तो नहीं तोड़ना चाहिए। तो शी सेड टू मी दैट, अब यहाँ सेड टू नहीं होगा भाई, इन्वर्टेड कॉमास को हटाओगे तो कम से कम टोल्ड तो बनता ही है यहाँ पे, है ना। तो शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ये ठीक लग रहा है भाई। शी वॉन्ड मी दैट आई शुड कीप माई प्रॉमिस, यहाँ ब्रेक है, यहाँ पर कीप है, ये आउट ऑफ बॉक्स ही निकल गए हैं बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी, ये भी गलत है, तो हमारे जो ये ऑप्शन है सी सेड वाला गलत है।
एक मिनट रखिएगा, ये हमारा सेड टू वाला गलत हो गया। ठीक है, वार्न आई शुड कीप इसमें दिया, तो ये भी गलत हो गया। वार्न तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कीप कर दिया है किसकी, ब्रेक की जगह पे। और ये भी सेड टू दिया, तो मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। ठीक है, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा। अक्सर केसेस में मस्ट को चेंज ही नहीं किया जाता। 50, सॉरी 53 नहीं होगा अभी, 47 है, 48 होगा। चलो भाई 48 में हो जाते हैं। क्या कह रहा है 48? इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट। चलिए, शी सेड टू द बॉय हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न। उसने लड़के से पूछा कि तुम कितना कमाने की इच्छा रखते हो, या तुम्हारी क्या आशा है कि कितना कमा लोगे। तो शी आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड तो लगेगा ही, क्यों लगेगा, क्योंकि ये सेकंड आइडेंटिफिकेटिव हाउ से शुरू है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, शी आस्क्ड द बॉय हाउ मच डिड ही, ना भैया डिड नहीं आएगा, डू की जगह पर डिड, मतलब नॉर्मल सेंटेंस में नहीं यूज करते जब तक नेगेटिव या इंटरोगेटिव ना हो। शी आस्क्ड द बॉय हाउ मच डिड ही, ये भी नहीं होगा। शी आस्क्ड द बॉय हाउ मच ही एक्सपेक्ट, ये भी नहीं होगा। ये कम से कम आपको प्रेजेंट का पास्ट तो करना पड़ेगा भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दिया है। लास्ट देखिए, अच्छा इसमें इन्होंने यही कला की है कि सेकंड फॉर्म यूज ना करके इन्होंने डिड का यूज किया है। और यहाँ पर जैसे ये आपका डिड के साथ में सेकंड पर्सन लगाया है ना, तो डिड अगर यूज कर रहे हैं तो फिर सेकंड पर्सन यूज नहीं होगा, फिर वो सॉरी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, फिर वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही है। शी आस्क्ड द बॉय हाउ मच डिड ही एक्सपेक्ट टू अर्न। हाउ मच डिड ही, ऐसे ये होना चाहिए बिल्कुल जो करेक्ट बनेगा कि हाउ मच ही एक्सपेक्टेड टू अर्न। ठीक है, बिल्कुल जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अब इसमें इन्होंने जो ये फॉर्म यूज किया है इसको भी जान लीजिए क्या होता है। ये एक हमारा इंडेफिनिट जो सेंटेंसेस सॉरी टेंस होता है उसके सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी जैसे कह दें आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, आपके साथ एक व्यक्ति है और आप कह रहे हैं कि मेरा दोस्त मुझे अम, मेरी मदद करता है, वो कह रहा है कि नहीं करता है, तो आप कहते हैं कि ही डू हेल्प, वो मदद करता ही है, ये वाला सेंस है। ठीक है, ऐसा ही पास्ट इनडेफिनेट में भी यही होता है कि अगर जहां पर एम्फेटिक देना है तो वहां पर सेकंड फॉर्म की बजाय क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और प्लस डिड का यूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड वाले हैं भाई क्या ना मान लें। खैर वो ऑप्शन अपन जब तक पढ़ेंगे ना तो फिर वो क्लियर हो जाता है कि उसमें सीधा सीधा चेंज करना है या उसमें कुछ बीच में हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कोई थ्योरी लगा रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। उसने कहा कि मैं अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ करता हूँ। आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, ये हमारा पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो क्या यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, नहीं लेंगे, ये आई दिया है तो वो ही भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट ही क्लीन्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे। यहाँ देखिए हैबिचुअल एक्शन है ना, तो बी वाला इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है। ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डे, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, इनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन के कौन सा सेंटेंस है बताइए। ये हमारा क्या कहलाता है भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें कई सारे नियम बिल्कुल अलग लगते हैं। जैसे सेट को आप टोल्ड में आस्क्ड में नहीं बदल सकते हैं, क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। हाउ या व्हाट से शुरू हुआ तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे। अगर ब्रावो से शुरू हुआ है तो उसकी अलग ही थ्योरी है बनाने की, है ना। अगर आपका इलाज से शुरू हुआ है तो फिर पैरो लगा देंगे। अगर हुर्रा से शुरू हो रहा है कौन, रिपोर्टेड स्पीच, तो फिर वहां पर क्या कर लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा देंगे या हैप्पीनेस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि वाट दिया है तो एक्सक्लेम
एक्सक्लेमेटरी है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें देखेंगे कि एक्सक्लेम्ड कहाँ कहाँ पर दिया है। तो देखिए भाई, यहाँ पर सेट दिया है, यहाँ पर वंडर्ड दिया है। दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। इट वॉज अ, यहाँ पर जब व्हाट या हाउ हटाते हैं ना तो वेरी या सो भी लगता है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हो ही है ही है। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल, ना भाई, व्हाट को हटाएंगे अपन, तो ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर उन्होंने देखिए सरप्राइज को ओमिट कर दिया है, जबकि सरप्राइज होना चाहिए। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। इट अपने पास से लगा देते हैं, अगर नहीं दिया होता, दिया होता तो अच्छी बात है। और एक्सक्लेमेटरी के इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। यहाँ पर इज वगैरह दिया है तो पास्ट में बदलेगा, नहीं दिया है तब भी पास्ट लिखेंगे, क्योंकि जब ये बात कही गई होगी तो प्रेजेंट में उसने ये बात कहा होगा देख करके, ठीक बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये वेरी कहाँ से आ गया, ये वेरी आया है इस वाक्य को हटाने के बाद, यानी उतना ही अर्थ उसमें हमें समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि उसने जितनी तारीफ करी है उतना हम उसमें शो कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। 10 क्वेश्चन ही लेते हैं, 21-22 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। थोड़ा थोड़ा देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट और रूल्स को समझ करके अच्छे से, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में किसी तरह की कोई कठिनाई ना महसूस हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।